हे गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात आप सभी को। कैसे हो आप सब बताओ। चलो अच्छे ही हो गए आप सब। जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सारे को एक वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक, क्योंकि आप यहाँ पे इंग्लिश सीखने आए हो, इसीलिए तो आप यहाँ वीडियो देख रहे हो ना। आप यहाँ पे इंग्लिश सीखने आए हो तो इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड लक। ओके, तो आज का मैं क्लास लूँगा बेसिक ऑफ इंग्लिश पर। एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो कि आप ना मतलब नेगलेक्ट करते जाते हो हमेशा। आप हमेशा उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हो जो कभी कभी आपको फंसाने का काम कर देता है, कहीं आपको नीचा दिखाने का काम कर देता है, तो कहीं आपको मुंडी झुकाने पर मजबूर कर देता है ना। तो आप घबराओ मत, मैं आपका सारा शर्मिंदगी सारा कुछ दूर कर दूंगा आज इस वीडियो में। आप कभी किसी के सामने घबराओगे नहीं बोलने से, कभी किसी के सामने इंग्लिश में बात करने से नहीं घबराओगे, कभी आप किसी के सामने शर्म महसूस नहीं करोगे आज के बाद। यह वीडियो में बने रहो पूरे अंत तक। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा देने वाला हूं आज आपको जो कि आज आप का जीवन में एक स्मार्टनेस पैदा कर देगा। स्मार्टनेस पैदा कर देगा, समझ रहे? स्मार्टनेस का मतलब स्मार्ट आप बन जाओगे। इसके बाद आप इस क्लास को कर लिए तो आपको खुद में एक स्मार्टनेस फील होने लगेगा। ओके चलो, तो हम काम कर रहे हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश पे। किस पर काम कर रहे हैं? बेसिक ऑफ इंग्लिश पे काम कर रहे हैं। एंड देन इससे रिलेटेड मेरे मन में कुछ सवाल आ गया। कि हम जब इंग्लिश पर काम कर रहे हैं तो व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश पर ना काम कर रहे हैं, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है अब हमको नहीं समझ में आ रहा है। स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है, सारा लैंग्वेज पढ़ रहा है, लेकिन उसको यही पता नहीं है व्हाट इज इंग्लिश, तो बेकार पढ़ रहा है, तो फालतू का पढ़ रहा है। समझ में आ रही बात? आपको अगर पता ही नहीं है व्हाट इज इंग्लिश, आप फालतू का ना पढ़ रहे हो। मैं ही चलो आपको क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज इंग्लिश, टेल मी द आंसर दो मुझे, व्हाट इज इंग्लिश। कोई आंसर नहीं सोच रहा, क्या बता दें इंग्लिश के बारे में? कैसा मतलब क्या बता दें इंग्लिश के बारे में? ऐसा क्या बता दें कि हमको मेरा एक आंसर परफेक्ट हो जाए? देन नो डाउट, घबराना नहीं है, इंग्लिश का आंसर यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ। यही क्लास तो मैं ले रहा हूँ आज कि आपको मैं सब कुछ दे सकूँ। आज का क्लास मेरा है थोड़ा सा सब मतलब टॉपिक से हटके है, लेकिन रिलेट करूँगा टॉपिक पे ही जाके। टॉपिक से थोड़ा सा हटके लिया हूं लेकिन रिलेटेड है टॉपिक से ही। ओके, उससे मैं थोड़ा सा बेसिक गिर गया हूं, मतलब बेसिक चला गया हूं। आगे सीढ़ी बढ़ने से पहले मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं आपका। व्हाट इज इंग्लिश? सवाल मन में नहीं उठता है, आप पढ़ते हो इंग्लिश यहाँ आके, आप डेली कवर करते हो, क्या आपका दिमाग में नहीं आता ऐसा सवाल, ऐसा खुराफाती सवाल? ऐसा सवाल नहीं आता आपका दिमाग में? व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज? हमसे कोई पूछ दे तो हम भी एक पल के लिए ऊपर देखने लगे, आसमान देखने लगे कि व्हाट इज इंग्लिश यार, है ना। तो इंग्लिश घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, इंग्लिश कोई बहुत बड़ा महासागर नहीं है कि उसमें हम डूब जाएंगे या पहाड़ पर से हम गिरेंगे तो मर जाएंगे या चढ़ नहीं पाएंगे पहाड़ से। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। यह एक लैंग्वेज ही तो है। इसे हमको क्या सीखने में दिक्कत होगी? क्या हम इसे नहीं सीख पाएंगे? अरे हम इसे जरूर सीखेंगे, हम इसे जरूर कवर कर पाएंगे, बशर्ते हमें इस पर काम करना होगा ना। हमें इस पर काम करना होगा एंड देन तब हम लैंग्वेज सीख पाएंगे। तो मेरा आंसर क्या आया निकल के? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अब देखो, सवाल पे सवाल, फिर से मेरा दिमाग में एक सवाल आ गया। जब मैंने इसका आंसर दिया इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, मेरा दिमाग में तुरंत एक सवाल आ गया, व्हाट इज लैंग्वेज? अब लैंग्वेज क्या है भाई? लैंग्वेज अब हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज समझो बच्चों, लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज क्या है
समझ में बात आ रही है मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, क्या मैसेज देना चाह रहा हूं आपको, क्या समझ में आ रहा है मेरा बात? आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, व्हाट आई गिव टू यू मैसेज? आर यू अंडरस्टैंड? मैं आपको देना चाह रहा हूं इंग्लिश का वह बेसिक चीज जिससे आप हमेशा जानो। बहुत स्टूडेंट्स को मैं पूछता हूं व्हाट इज इंग्लिश, देन उसका आंसर आता है इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट। मैं बताता हूं इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज से बना है सब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट से लैंग्वेज बना है। लिखने पढ़ने का काम पहले इंग्लिश लैंग्वेज आया, तब हमारा जाकर के लिखा गया इंग्लिश में, पढ़ा गया इंग्लिश में, फिर लेटर बने, पहले साउंड आए तब तो, है ना। तो जस्ट इंग्लिश इज इसका फर्स्ट आंसर होगा इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज जब आ गया मेरा अब यहाँ पे, तो लैंग्वेज भी तो एक ऐसा वर्ड आ गया हमारे बीच कि यार अब यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, अब मुझे वो बताओ। लैंग्वेज ही अब मुझे समझ में नहीं आ रही है, अब लैंग्वेज बता दो कोई मुझे। तो लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज। देन लैंग्वेज मैं बता रहा हूं, लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ मीडियम। व्हाट मीडियम, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप समझ लो। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस our feelings, and thoughts। अब हम बताएंगे, अब हम यहां देखेंगे कि अब लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज का आंसर मैंने यहां पे भी दे दिया हूं आपको। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स। लैंग्वेज एक माध्यम है, किसका? हमारे थॉट्स, मतलब सोच विचार, हमारे एक्सप्रेशन, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, को व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का, व्यक्त इसको बोलते हैं हिंदी में, व्यक्त मतलब आपके सामने रखने का। लैंग्वेज ही तो एक माध्यम है। अगर आप हिंदी नहीं समझ पा रहे, मैं आपके सामने हिंदी बोले जा रहा हूं, क्या आपको समझ में आया कि व्हाट आई से टू यू? आपको तो अंग्रेजी समझ में आती है, मैं आपके सामने हिंदी बोल रहा हूं, आप तो समझोगे नहीं, तो वो मेरा लैंग्वेज फ्लॉप हो गया वहां पे। लेकिन मैं अगर आपको बार बार इंग्लिश में बोल रहा हूं आपसे, इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश समझ रहे हो, तो आप मेरे भाषा को बार बार कैच करोगे ना, मेरे लैंग्वेज को कैच कर पा रहे हो, आप समझ रहे हो ना मेरे फीलिंग्स और थॉट्स को। देन यही है लैंग्वेज। चाहे वो जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, लैटिन हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कैसा भी लैंग्वेज हो, एक एक्सप्रेस करने का, हमारे सोच विचार, हम जो बोलना चाहते हैं, हम जो चाहते हैं, उस चीज को एक्सप्रेस करने का क्या है? एक माध्यम है, एक मीडियम है। ओके, तो अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज लैंग्वेज, देन लैंग्वेज इज अ एक्सप्रेस, लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग और थॉट्स। दैट सिंपल। बहुत इजी से आप यहाँ से, बहुत इजी वे में आपको यहाँ से कवर कराया जा सकता है। आपके अपने ही भाषा में यहाँ पे इंग्लिश आप कवर कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इधर उधर भटकने की। जीएलएस क्लास जल्द ज्वाइन करो, आपके लिए फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारा सर्विस फ्री है आपके लिए। ओके, तो हम लैंग्वेज फिर कहाँ से सीखेंगे? सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल पर सवाल का बौछार हो रहा है। हम लैंग्वेज तो जान गए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज हम इंग्लिश का कहां से सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? उसका भी जवाब है मेरे पास, उसका भी जवाब है मेरे पास। टेंशन मत लो, इधर उधर मत जाओ, घबराओ मत आप, मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको, आप इधर उधर मत जाओ, बस बने रहो। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज से अब सवाल आया कि हम इसको सीखेंगे कहां से? तो भैया मैं बेसिक ऑफ इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ, ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूँ, पीछे प्रीवियस क्लास में ग्रामर का क्लास दिया था, तो क्या वहाँ से नहीं कवर किया जा सकता इस इंग्लिश लैंग्वेज को? इस भाई साहब को वहाँ से कवर कर सकते हैं ना हम लोग। ओके, तो जब यहाँ से कवर किया जाता है तो हम लोग इसको ग्रामर से कवर करते हैं।
वी कैन कवर द ऑल इंग्लिश लैंग्वेजेस फ्रॉम द ग्रामर। हम लोग ग्रामर से इंग्लिश लैंग्वेजेस को कवर कर सकते हैं ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज को जब हम ग्रामर से कवर करेंगे तो फिर सवाल एक और खड़ा हो गया, लो व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर। अब मैं यहां लिख देता हूं व्हाट इज ग्रामर। एक और सवाल आ गया यहां पे आपके मन में, आपने एक और सवाल कर दिया यहां पे, व्हाट इज ग्रामर। आपने सवाल यहां पे तीसरा कर दिया, व्हाट इज ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर। आपने तीसरा सवाल यहीं छोड़ा तुरंत। जैसे मैंने सवाल खत्म किया नहीं, जवाब दिया नहीं, आपने तुरंत क्या किया, सवाल फिर से खड़ा कर दिया। अब मैं इसका आंसर कैसे दूं, अब मैं इसे कैसे समझाऊं आपको, यह भी मेरे पास जवाब है, बस आप देखो मैं आपको कैसे समझाता हूं। ग्रामर क्या है, अरे यह कुछ नहीं है, बस रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पढ़ो। रूल्स एंड रेगुलेशंस ही तो है ग्रामर में। सिर्फ क्या यहां आपको मिलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस ही मिलेंगे। देन व्हाट इज ग्रामर, इसका आंसर चाहोगे, अब इसका आंसर चाहोगे आप, तो यहां देखो आप, अब यहां पे आप देखो, यहां पे आप ग्रामर क्या है, क्या कहता है, कंसेप्ट क्या कहता है, ग्रामर क्या है, मैं वह चीज दिखा रहा हूं। अब देखो ध्यान से यहां पे कि ग्रामर का आंसर मैं कैसे निकालता हूं। तो अ सेट ऑफ रूल, मैंने भी क्या बोला, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस ही ग्रामर है। इंग्लिश के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है सारे ग्रामर है, जो हमें क्या करने सिखाते हैं। आंसर दे रहा हूं, आंसर में देखो, अ सेट ऑफ रूल्स that's teaches us how to read English, how to write English, and how to speak correctly, speak English, correctly. It's called GRAMMAR, ग्रामर। इट्स कॉल्ड ग्रामर। समझ में आ रहा है यहां मैं जो बता रहा हूं, क्या आपके इसको क्या बोलते हैं, माइंड में आपका घुस रहा है। जो मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं आपका दिमाग में जा रहा है थोड़ा सा, या फिर यहां से बाउंस कर रहा है सब। आप ध्यान दो, मैं बता रहा हूं उस चीज को यहां पे जो कि आपको क्या करा रहा है, यहां पे सारा ज्ञान दे रहा है, आपका झिझक दूर कर रहा है। आप इंग्लिश में किसी के सामने खड़े होने से नहीं, कभी नहीं घबराओगे। आप इसे सीख लोगे, इंग्लिश में खड़े होने के काबिल बन जाओगे। किसी के सामने आप नहीं घबराओगे इंग्लिश में, आप किसी के भी सामने एकदम स्मार्टनेस तरीके से खड़े होकर इंग्लिश बोल पाओगे। क्योंकि हमें ग्रामर क्या देती है, हमारा एक रूल हमें प्रोवाइड करती है। ग्रामर हमें क्या देती है, रूल प्रोवाइड करती है, हमें रूल सिखाती है। क्या हमें ग्रामर रूल सिखाती है, सेट ऑफ रूल देती है कि हाउ टू रीड इंग्लिश, हम इंग्लिश को कैसे पढ़ें, हाउ टू राइट इंग्लिश, हम इंग्लिश को कैसे लिखें, एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, हम किसी से कम्युनिकेशन चाहते हैं किसी से इंग्लिश में, तो उसे इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन कैसे बनाएं, यही ना हमें ग्रामर देती है। एक रूल देती है, रेगुलेशन देती है। और हम ग्रामर का जब स्टार्ट करते हैं तो रूल एंड रेगुलेशन पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग रूल मतलब पागल हो जाता है। तो मैं ऐसा निचोड़ लाया हूं इस रूल्स का कि आप ना आसानी से रूल सीख जाओगे। बस जीएलएस इंग्लिश क्लासेस के साथ आप बने रहो। अब जीएलएस इंग्लिश क्लासेस के साथ बने रहो, आप आसानी से रूल्स रेगुलेशन सब कुछ सीख जाओगे। जैसे इसको सीख गए और अभी तक के प्रीवियस क्लास को आपने देख के सीख गए, है ना। चलो यहां तक
अब ग्रामर में हमेशा क्या पढ़ें, सवाल आ गया, क्या रूल पढ़ें कि हमें तुरंत इंग्लिश लिखना, तुरंत इंग्लिश बोलना एंड तुरंत इंग्लिश हमें बोलना एंड सीखना एंड लिखना आ जाए। ओके, तो मैं इसके लिए भी, ठीक है, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप करो ग्रामर के बेसिक पे काम करो, जो मैंने अभी तक कराया है। लेटर पढ़ाया, उसके भी जड़ पे काम किया, लेटर्स के जड़ पे काम किया, और अभी वर्ड पढ़ा रहा हूं। तो आप मेरा क्लास ज्वाइन करो, क्लासेस में आओ, डेली मतलब वर्ड्स को कवर करो, मैं जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूं उसको नोट्स बनाओ। देखना आपका एक मतलब बेहतरीन प्रोग्रेस होगा, आप बेहतरीन तरीके से ग्रो करोगे, आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो इंग्लिश में बाय द ज्वाइनिंग ऑफ GLS इंग्लिश क्लासेस। ओके, तो चलो आज का क्लास में कंसेप्ट एंड क्लियरेशन पे मैं आपको दिया, क्वेश्चनिंग क्लास था। क्वेश्चन मैं खुद क्रिएट किया हूँ, क्वेश्चन मैं खुद ही क्रिएट किया हूँ अपने ही मन में, और क्वेश्चन मैं खुद बताया हूँ आपको, आंसर भी खुद ही दिया हूँ, क्योंकि मेरा भी तो दिमाग कहता है ना, मैं भी तो इंसान ही हूँ, मेरा भी तो दिमाग दौड़ते रहता है ना, खुराफाती दिमाग है इंसान का, ठीक है। तो मेरा भी दिमाग में ये सब सवाल उठता था, व्हाट इज इंग्लिश, क्या बच्चों को बताना चाहिए या नहीं चाहिए, बता रहा, बच्चे भी जाने व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, है ना। एंड व्हाट इज लैंग्वेज, तो लैंग्वेज एक्सप्रेशन है, हमारा मीडियम है एक्सप्रेस करने का, हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का, हमारे बातों को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है ना। एंड व्हाट, हम कैसे सीख सकते हैं, हाउ वी कैन लर्न लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो बाय द हेल्प ऑफ बाय द लर्न ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर वी कैन understand, we can learn English, and we can understand, we can able to understand English, we can able to speak smoothly, fluently of the front of anyone। okay, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छा से समझ में आएगा, आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से एकदम निचोड़ के समझाया हूं, आपको अच्छा से समझ में आया होगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, अपने घर में अच्छे से रहना, हैव अ गुड डे, गुड लक टू यू, बाय बाय। ओके।